अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जनरल साइंस 7वीं जमात का 2024 के फाइनल टर्म पेपर के लिए गेस्ट पेपर शेयर करूंगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आपको पता है कि आपकी बुक के 12 चैप्टर हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ 3 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। हम 4 पार्ट बनाएंगे टोटल, जिसके अंदर 3-3 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं पहले चैप्टर से। जी तो अज़ीज़ तलबा, आपको पता है कि आपका जो पहला चैप्टर है वो है प्लांट सिस्टम। तो चलते हैं, इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहला टॉपिक है रूट एंड शूट सिस्टम इन प्लांट। तो इसमें आपको रूट सिस्टम और शूट सिस्टम दो दो नंबर का पूछा जा सकता है। तो ये रूट सिस्टम की तारीफ आप लोगों ने करनी है और शूट सिस्टम आगे आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। तो आगे मैं देख रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट शॉर्ट है कि एपिडर्मस और एंडोडर्मस, इसमें फ़र्क क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने याद करना है। उसके बाद अगर हम देखें आगे, तो आगे ये शूट सिस्टम आ जाता है। तो ये शूट सिस्टम यहाँ से लेकर यहाँ तक कि आपने बस करना है और यही 2 नंबर का आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद बाकी ये आप स्किप कर सकते हैं, ये कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगर देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल। तो सवाल ये आ सकता है, हाउ वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल द कंडक्ट्स इन प्लांट्स। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास ये फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन और इसकी ये वाली इक्वेशन जो लिखी हुई है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अच्छे तरीके से आप याद कर लें। उसके बाद जिन फैक्टर पे ये डिपेंड कर रहा है, जैसे ये लाइट है तो इनके नेम आपको पता होने चाहिए। लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनके सिर्फ नाम आपको पता होंगे। फोटोसिंथेसिस किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। इसके बाद ये अडेप्टेशन इन लीव स्ट्रक्चर फॉर फोटोसिंथेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है इस चैप्टर का। उसके बाद आगे ये जो है ये कोई इंपॉर्टेंट, ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इसकी ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग में आ सकता है, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ये भी आप स्किप कर सकते हैं, कैपिलरी एक्शन, बाकी ये भी स्किप हो सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन के ये 4 पॉइंट हैं, ये आप लोगों ने याद कर लेने, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के सिर्फ आपने नाम याद करने, जैसे विंड, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी। तो इस तरह आई थिंक आपका ये चैप्टर पहला कंप्लीट हो गया। आगे फिर आपको पता है ये एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज में इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, ये एमसीक्यूज सारे आपने अच्छे तरीके से याद करने, 10 हैं, अच्छे तरीके से याद करें। उसके बाद ये गिव शॉर्ट आंसर, व्हाट इज प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, उसके बाद रूट कैप का फंक्शन, और ये जो वर्ल्ड इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस के लिए और रेस्पिरेशन के लिए इक्वेशन है। और उसके बाद ये डिफरेंशिएशन वाले जो सवाल हैं, ये आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। आगे फिर हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं और उसको देखते हैं उसमें क्या क्या कुछ है। तो चैप्टर नंबर 2 का नेम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। तो इसका पहला टॉपिक ब्रीथिंग है, ठीक है। तो ब्रीथिंग की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, बस सिंपल डेफिनेशन। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है ये आपको आ सकता है, ठीक है। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन में फ़र्क भी आ सकता है, तो ये इसके अंदर ही आ जाता है। तो ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। आगे फिर ये रेस्पिरेशन है। तो रेस्पिरेशन की भी आपको सिंपल डेफिनेशन आनी चाहिए। तो डेफिनेशन आप कर लें इसकी। उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको लाजमी आना चाहिए, इसकी डेफिनेशन, इसकी इक्वेशन और इसकी डिटेल भी। ये सारा कुछ आपने अच्छे तरीके से करना है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद आगे ये देखें, ये नीचे टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यही आप याद कर लें। उसके बाद आगे ये डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ब्रीथिंग की डेफिनेशन भी आप यही कर सकते हैं और रेस्पिरेशन की डेफिनेशन भी ये पहले पहले बॉक्स वाली है। बाकी ये इसको आपने डिफरेंस के तौर पे बहुत अच्छे तरीके से करना है। ये आपको इंपॉर्टेंट गेस बता रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों के नंबर अच्छे आ जाएँ। उसके बाद रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, तो इनके नेम आपको आने चाहिए, कॉमन कोल्ड, निमोनिया, एस्थमा। और एस्थमा की डिटेल भी आनी चाहिए। एस्थमा इनमें इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, आपको पूछी जा सकती है। तो एस्थमा की डिटेल भी आप लोगों ने कर लेनी है। उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन, ये आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हार्ट, ये हार्ट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये शॉर्ट में तो नहीं है, ये लॉन्ग में आएगा कि हार्ट की वर्किंग क्या है, ये देख लें आप। वर्किंग ऑफ हार्ट, ठीक है। तो ये आपने वर्किंग ऑफ हार्ट करनी है। और यहाँ पे एक और शॉर्ट भी आ सकता है कि हार्ट की कितनी चैम्बर हैं, उनके नेम लिखें, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए हार्ट की 4 चैम्बर हैं, ठीक है। और वो इधर भी नजर आ रही हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। और बाकी भी आप मतलब इसको पढ़ सकते हैं हार्ट को, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्किंग ऑफ हार्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। उसके बाद ब्लड वेसल्स के नेम आने चाहिए, आर्टरीओल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं।
उसके बाद मज़ीद आगे फिर ये देखें कंपैरिजन ऑफ आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के सवाल अक्सर आपको पेपर में आ रहे होते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज वाला ये टेबल आपने अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद आगे हम चलते हैं, तो ये ब्लड है। तो ब्लड की कंपोजिशन आपको एमसीक्यूज में आ सकती है। देखें आवर ब्लड इज 55% प्लाज्मा है, फिर ब्लड सेल कितने हैं, फिर इसमें वाटर कितना है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। उसके ब्लड सेल कितने हैं और उनके नेम लिखें, ये भी आ सकता है। तो 3 है, रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं और प्लेट सेल्स होते हैं। तो ये आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। तो इसमें आपको सिर्फ वाइट ब्लड सेल करने हैं अच्छे तरीके से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप अच्छे तरीके से कर लें। उसके बाद डिसऑर्डर्स हैं, तो हार्ट अटैक है, हाइपरटेंशन है और ये 2 ही हैं। तो ये इसमें हार्ट अटैक जो है ना ये इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हार्ट अटैक को आप अच्छे तरीके से याद कर लें। ये आपको 5 नंबर का 6 नंबर का लॉन्ग भी आ सकता है। तो इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आगे आपने ये एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं 2.1 इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, ये अच्छे तरीके से कर लेने हैं। उसके बाद ये 2.2 डिफरेंशिएट बिटवीन ये कर लें और 2.3 गिव शॉर्ट आंसर, ये कर लें, ठीक है। और ये जो आंसर द फॉलोइंग है ना ये आप रहने दें। 2.4 ये पीछे मैं आपको सारे बता के आ गया हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसका नेम है इम्यूनिटी एंड डिजीज। तो देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका चैप्टर है जी और इसका पहला टॉपिक है लाइंस ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजिन। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पैथोजिन क्या है और इन्फेक्शन क्या है। तो इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद ये फिजिकल बैरियर, तो फिजिकल बैरियर आप स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं। केमिकल बैरियर था, लेकिन फिजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर में फ़र्क आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको आ सकता है। उसके बाद नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, तो ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर कौन कौन से उनके नेम आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि फैगोसाइटोसिस है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, फीवर है, कंप्लीमेंट्री रिएक्शन है। तो ये 4 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है कि नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में कौन सी कैटेगरी आती है, 4 के नाम लिखें। तो वो आपने लिखने हैं। फिर उसके बाद इम्यूनिटी और स्पेसिफिक डिफेंस है। ऊपर हमने किया नॉन स्पेसिफिक डिफेंस और अब आया है स्पेसिफिक डिफेंस या जिसको इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस भी आपको आ सकता है, तो इसलिए आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, जिसके अंदर इनेट इम्यूनिटी भी आपसे पूछा जा सकता है, अडाप्टिव इम्यूनिटी भी पूछा जा सकता है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो इसलिए अच्छे तरीके से इनको याद कर लें। उसके बाद ये पैथोजन काजिंग इन्फेक्शियस डिजीज है। तो इसमें वायरसेस है और बैक्टीरिया है। तो इसमें वायरसेस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना। फंजाई आप स्किप कर सकते हैं, बैक्टीरिया भी स्किप कर दें। पैरासाइट्स जो है ये इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर पर इसके अंदर जो ये 2 टर्म्स आ रही हैं, एंडोपैरासाइट्स और एक्टोपैरासाइट्स। तो इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना, ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट बन सकता है। उसके बाद बाकी जो इसमें है पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, तो ये आप स्किप कर सकते हैं, इसमें इतना कोई इशू नहीं है। और नीचे अगर हम चलें तो ये अपेंडिक्स इधर लिखा हुआ है, ये अपेंडिक्स इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। व्हाट डू यू नो अबाउट अपेंडिक्स, ये आपको पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे तरीके से इसको याद कर लें। उसके बाद बाकी अगर अवॉइडिंग इन्फेक्शन की हम बात करें कि हाउ कैन यू अवॉइड इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से आप कैसे बच सकते हैं, तो इसलिए आपको ये याद होनी चाहिए। तो ये आपके सामने लिखी हुई है 6, इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। तो इस तरह आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। आगे फिर एक्सरसाइज 3.1 के एमसीक्यूज आप करें, 3.2 के ये आप शॉर्ट करें, ठीक है। और बाकी बस यही है। तो बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। आगे चैप्टर नंबर 4 हम फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। सो तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।